अपने पड़ोसी को बोलो वचन को ध्यान से सुनना। आप ब्लेस हो चर्च। आज हमारे साथ जो विजिटर्स होते हैं, जो प्रेयर माउंटेन के और उसके बाद उनके ले हैंड होता है, वो भी मौजूद है इस साइड। शायद वहीं बैठे हैं आप, हाथों को हिलाओ। वो देखो उधर, वो सब लोग प्रेयर माउंटेन जा चुके हैं। आपका नंबर नहीं आया अभी, आ जाएगा। स्पीड बढ़ा देते हैं, ओके? स्पीड बढ़ा देते हैं। कोई भी व्यक्ति अब थर्सडे को खासकर आम थर्सडे मत लेना। शुरू हो गया आज से, ओके? कुछ भी हो सकता है, कहीं पे भी आपकी डिलीवरेंस किसी मोमेंट पर भी हो सकती है। क्योंकि स्पिरिचुअल फीस्ट का मतलब है कि आपको क्या, इसको मैं कूद के जाऊंगा उधर? हालेलुया। स्पिरिचुअल फीस्ट मतलब आपको स्पिरिचुअली ग्रो करना है। आप जैसे स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे, मैं आपकी हेल्प करूंगा ग्रो होने में। सेम नहीं होंगे आप। मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना था, टाइम बुक हो चुका था, मैंने थोड़ा आगे कर दिए। मैंने कहा इनको थोड़ा बढ़ा के फिर मैं निकलूंगा उधर। आमीन। एक स्पिरिचुअल आदमी अपनी असाइनमेंट को समझता है कि वो क्या है, पवित्र आत्मा क्या कह रहा है, किस टाइम पर आपके लोगों को क्या चाहिए, भेड़ों को क्या चाहिए, कब खुराक चाहिए, कब पानी चाहिए, कब उनको थोड़ा रेस्ट चाहिए, कब उनको। कितने समझ रहे हैं? कुछ दिन पहले प्रार्थना करने के दौरान परमेश्वर ने मुझे बताया, बड़े नाम पास्टर्स, खासकर सेवकाई करने वाले लोग गिर जाएंगे और प्रीच करते रहेंगे, हीलिंग करते रहेंगे, क्योंकि वो वरदान है। उससे परमेश्वर की प्रेजेंस का कोई लेना देना नहीं। लेकिन झूठी भविष्यवाणियां करने पर आ जाएंगे अच्छे कई लोग भी, नाम नंबर बताना शुरू कर देंगे, फोन नंबर, गाड़ी का नंबर जो पहले से देख कर आते हैं। परमेश्वर ने मुझे बताया क्योंकि धोखे का जो स्पिरिट है, आज तक जब से धरती बनी है, आज तक ऐसा स्पिरिट कभी काम नहीं किया जो अब कर रहा है और करेगा। और ये डेंजरस मैसेज था। आप आज तक जीसस के जमाने में भी, प्रेरितों के जमाने में भी नहीं था। जो धोखे की स्पिरिट अब काम करेगी और बड़े बड़े नाम, कुछ गिर चुके हैं, कुछ गिर जाएंगे। किसका बचाव होगा? कौन बचेगा? मैं इटली में था तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि जब मैं उस पानी वाले शहर में, मैंने वेनिस में एंटर किया तो वहां पानी के ऊपर घर खड़े हैं। तो मैंने कहा यहां मोहल्लों में पानी आ जाए तो 3-4 दिन में घर नीचे आ जाता है। ये घर कब से बने? 1200 साल से बने। कैसे बने? पानी में पहले जी उन्होंने बड़ी बड़ी लकड़ी की लेप लगा के कि उनको पानी टच ना करे, उन्होंने पाइप्स डाली हैं लकड़ी की। उसके बाद उन्होंने 17 फुट सिर्फ पत्थर की नींव डाली है। 17 फुट पत्थर भर के फिर घर बनाया है। और 1200 साल और बालों के घर बने हुए। पंजाब में बोलते हैं, आप कहीं इंडिया में चले जाओ कि हमारा घर जी पानी में चोता है जी, बारिश आती। क्यों? बालों का बना हुआ ना। वहां बालों के बने हुए घर 1200 साल से वैसे के वैसे ही खड़े हैं, क्योंकि वो चट्टान पे बने। चट्टान मतलब जीसस क्राइस्ट, बाइबल कहती है। भजन संहिता 18 उसकी 2 में लिखा, यहोवा मेरी चट्टान, मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है। आपको मालूम क्यों परमेश्वर चट्टान चट्टान वचन में हमेशा चट्टान चट्टान कहता है? आज का वचन प्रैक्टिकल है, आपको नोट करना है और उसके बाद मैं ले हैंड को स्टार्ट करूंगा।
अब सुनो ध्यान से, इमेजिन करो वो दुष्ट आत्मा जो पास्टर्स को भरमा रहा है, विश्वासियों का हाल क्या होगा? आपने सोचा? पास्टर्स का तो मैंने नाम ले दिया, बिलीवर्स का क्या होगा? इमेजिन करो वो तभी भरमाए जाएंगे अगर उनके दिमाग में, सोचों में शैतान उनको कन्विंस कर देगा कि वचन पे चलने की जरूरत नहीं है। इमेजिन करो जो बिलीवर्स हैं, जो विश्वासी हैं, उनका क्या होगा? आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? अगर पास्टर्स भरमाए जाएंगे फ्यूचर में, तो सोचो आप बिलीवर्स का क्या होगा और कौन बचेगा? और मैं आपको बता रहा हूं, आने वाले समय में कुछ विश्वासियों की जिंदगी पास्टर से कहीं अच्छी होगी स्पिरिचुअल। पता है क्यों? अभी ध्यान से सुनना। उसने कहा यहोवा मेरी चट्टान है। जब दाऊद गोलियत को मारने के लिए गया तो क्या लेके गया? क्या लेके गया? पहला शमूएल 17 उसकी 39 और 40 आयत। तब दाऊद ने उसकी तलवार वस्त्र के ऊपर कसी और चलने का यत्न किया तो उसने उसको परखा ना था। इसलिए दाऊद ने शाऊल से कहा, इन्हें पहने हुए मुझसे चला भी नहीं जाता, क्योंकि मैंने इन्हें परखा नहीं है। और दाऊद ने उन्हें उतार दिया। तब उसने अपनी लाठी हाथ में ली और नाले में से 5 चिकने पत्थर छांट कर अपनी चरवाहे की थैली अर्थात अपने झोले में रखे और गोफन हाथ में लेके पलिश्ती के निकट गया। जब गोलियत मारा गया तो किसी हथियार के द्वारा वो नहीं मरा। शैतान ना तो टेक्नोलॉजी से मरेगा। आप सब लोग बैठ जाओ, ब्लैक सूट, बैठ जाओ, बैठ जाओ। ना तो शैतान किसी एक्सपीरियंस से मरा। जीसस के वो शैतान बोला, ओए जे तू परमेश्वर का बेटा है तो पत्थर को बोल रोटियां बन जाए। और थोड़े दिन पहले आकाशवाणी हुई थी कि ये मेरा कौन है? प्रिय पुत्र है, मैं इससे। तो जीसस बोल सकते थे, थोड़े दिन पहले आकाशवाणी हुई थी कि मैं उसका बेटा हूं। तू मुझसे कैसे कह सकता है कि जे मैं उसका बेटा हूं अगर मैं उसका पुत्र हूं? तू सुना नहीं तूने? जीसस को मालूम था शैतान आपके एक्सपीरियंस से कभी हारता नहीं। आज जो लोग व्हीलचेयर से खड़े हुए हैं, इसका मतलब यह नहीं कि वो शैतान को हरा पाएंगे, क्योंकि आपका चमत्कार भी शैतान को हरा नहीं सकता। लेकिन चमत्कार क्यों होता है? चमत्कार इसलिए होता है ताकि आप विश्वास करें प्रभु के वचन के ऊपर और फिर बाइबल पढ़ें और वचन को सीखें, वचन को बोलें। क्योंकि बाइबल में लिखा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा शैतान लिखा है। लूका 5:4, मत्ती 4 में भी और लूका 4 में भी, दोनों वचन अगर आप पढ़ेंगे, लूका 4 उसकी 1 से 13, तो दोनों में ही आपको यह वचन मिलेगा। जब तैयार हो तो स्क्रीन पे दिखाना। जब जीसस ने कहा लिखा है, इंसान केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकले एक एक वचन से जीवित रहेगा। शैतान को जवाब कहां से दिया परमेश्वर ने? बाइबल में से, लिखे हुए वचन में से। आने वाले समय में मैं आपको बता रहा हूं, बड़े बड़े नाम गिर जाएंगे, वही बचेगा जो रोज वचन पढ़ता है और वचन से जुड़ा हुआ। मैं बोल रहा हूं आपको, कैंसर से आपने शिफा दी है, आपने लंगड़े चलाए हैं या आप खुद लंगड़े हैं और चले हैं, यह आपके खड़े रहने का गारंटी नहीं होगा। ये आपकी हेल्प करेगा। मिरेकल आपकी हेल्प करता है। मुझे मिले हैं, मैंने रिसीव किए हैं, मुझे परमेश्वर ने मेरी लाइफ में बड़े काम किए हैं, उन्होंने मेरा विश्वास बढ़ाया है। मुझे मालूम है वचन सच्चा है, मुझे इसे पढ़ना है, मुझे खुदा के साथ समय व्यतीत करना है। तो ये वचन मेरी हेल्प करता है और मुझे बचाता है। क्योंकि बाइबल कहती है दाऊद जब उसे मारने के लिए गया तो तलवार के साथ नहीं गया, उसे पत्थर मिले। पत्थर का फिर मतलब क्या है? रॉक, चट्टान। और चट्टान कौन है?
बाइबल कहती है मूसा जब इजराइलियों को लेके जा रहा था, परमेश्वर ने कहा निर्गमन 17 उसकी 5 और 6 में कि ये चट्टान पर मार और पानी निकलेगा और लोग पिएंगे। तो वचन कहता है वो चट्टान कौन था जो साथ साथ चलता था? मसीह था। बार बार परमेश्वर चट्टान और पत्थर को मसीह कहता है, इसलिए परमेश्वर ने कहा अगर तुम अपना घर चट्टान के ऊपर बनाओगे, आंधियां और तूफान आएंगे लेकिन तुम्हारा घर कभी भी ढटेगा नहीं। आने वाला समय भयानक है मेरे भाइयों, सीरियसली बोल रहा हूं, भयानक। तुम शैतान को इतना एक्टिवेट कभी नहीं देखा होगा, इतना माइंड पे अटैक करके व्यभिचार से, चीजों से, कंफ्यूजन से, ऐसा पहले कभी नहीं था जो लोगों को अब महसूस होगा। सिर्फ वही बचेंगे जो वचन को जानते हैं, वचन को सुनते हैं, खुद वचन को पढ़ते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, वही बचेंगे। अगर आप पास्टर हैं, अगर आप बिलीवर हैं, मेक श्योर आपकी बाइबल की धूल साफ हो, आप इसे रोज पकड़ें और रोज पढ़ें। सुने रोज, लेकिन पढ़ना उससे भी अधिक जरूरी है। आप रोज की रोटी सुनते हैं प्रोग्राम, रोज कल फिर आएगा, रोज यूट्यूब पे 1 बजे आता है। वो क्या करता है? वो आपको इम्पार्ट करता है, वो आपकी हेल्प करता है। जब आप उसे सुनेंगे तो आपके अंदर एक इम्पार्टेशन होती है, एक ट्रांसफर होता है कि जब आप फिर बाइबल पढ़नी स्टार्ट करेंगे, आपको बाइबल उसी तरह से समझ आएगी जिस तरह मुझे आती है। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? आप उसी तरह से समझ पाएंगे, पूरे लेवल पे नहीं, लेकिन कुछ कुछ ग्रेस आप पे उतरती जाएगी। इसे कहते हैं इम्पार्टेशन, इसे कहते हैं संगति का फायदा। जिस संगति में आप जाते हैं, जिस वचन को, जिस पास्टर को आप सुनते हैं, आप उसी की तरह ही उन चीजों को समझने लगते हैं। ये स्पिरिचुअल ट्रांसफर होता है। लेकिन सिर्फ रोज की रोटी सुनने से बात नहीं बनेगी, आपको अपनी बाइबल खुद पढ़नी भी पड़ेगी, ताकि आपको परमेश्वर वचन में से भेद बताए, आप बचे रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि आने वाले समय में शैतान फुल फोर्स के साथ काम करेगा। जो पंजाब में हो रहा है पूरी दुनिया में नहीं हो रहा। जो बेदारी यहां पे है, इंडिया में हो रही, पूरी दुनिया में कहीं नहीं। 90% यूरोप के लोग क्रिश्चियंस हैं, 100 में से 90 क्रिश्चियंस हैं, लेकिन बेदारी जो यहां है वो वहां नहीं है। हालेलुया। चाइना में यूएसए से ज्यादा क्रिश्चियन हो जाएंगे 2030 से पहले। जितनी कंट्रीज को आप सुनते हैं कि ये मुस्लिम कंट्रीज हैं, ये फलानी कंट्रीज हैं, उसमें 20-25% लोग क्रिश्चियन हो चुके हैं। अगर आप दुबई में चले जाएंगे, आपको लगता है कि दुबई क्रिश्चियन जगह है, अगर आप वहां पे जाकर देखेंगे 70% लोग आपको क्रिश्चियन मिलेंगे, सब बाहर से हैं, वहां से, आपको मालूम ही नहीं। परमेश्वर अपना काम कर रहा है। शैतान को भी मालूम है कि परमेश्वर अपना काम फुल फोर्स के साथ कर रहा है। साल्वेशंस हो रही जो पहले कभी नहीं हुई, तो उसने भी अपनी पूरी ताकत इकट्ठी कर ली कि मैं जितना हो सकेगा मैं काम करूंगा। और वो अटैक करेगा दिमागों के ऊपर, सोचों के ऊपर, जो पहले किसी तरह से भरमाहट में आपने सोचा भी नहीं, उधर से वो आने की कोशिश करेगा। आपके दिमाग को, सोचों को हिलाने की कोशिश करेगा। और वही बचेगा जो वचन पे खड़ा है, जिसको वचन आता है, जो वचन सुनता है और वचन खुद पढ़ता है। आपकी प्रेयर आधी है, अधूरी है। जब तक आप खुद बाइबल नहीं पढ़ते, आपकी प्रेयर भी असर नहीं करती। मैं आपको बता रहा हूं, आपको यह बात मालूम होनी चाहिए। दाऊद को पता था कि कौन से पत्थर उठाने, किस साइज के पत्थर उठाने और किस तरह से उसे मारना है। लेकिन आपको यह मालूम नहीं है कि अगर आप हीलिंग मांग रहे हैं तो वचन में कहां लिखा है कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। आप बच्चा मांग रहे, प्रभु मेरी गर्भ को खोल, आपको यह तक नहीं पता कि बाइबल में कहां लिखा है कि वो तेरे वंश को बचाएगा, धर्मी का वंश बचाया जाएगा, गर्भ का फल यहोवा की ओर से प्रतिफल है। आपको बताओ कहां लिखा है। जब आपको मालूम नहीं बाइबल में लिखा कहां है जो आपको चाहिए, तो आपकी प्रेयर पहले से ही आधी हो चुकी है और असर रहित हो चुकी है। इमोशंस ज्यादा हैं और रियलिटी कम है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आने वाले समय में जो भयानक चीजें परमेश्वर ने दिखाई हैं, आपको ये बात समझनी पड़ेगी। अगर आप वचन नहीं पढ़ते हैं
सुधर जाइए और इसको पकड़िए और इसको पढ़िए। आप राजा हो, आप रंक हो, आप रिक्शा वाला हो, आप पायलट हो, आप जहाज उड़ाते हो, आप रिक्शा चलाते हो, कोई मायने नहीं करता, शैतान किसी को छोड़ने वाला नहीं। पाप इतना तरीके से बढ़ेगा और इतनी तेजी से बढ़ेगा, लोग हैरान हो जाएं। फॉरेन में ऐसी जगहें हो रही हैं जहां पर सिर्फ लोग नंगा जा सकते हैं, कपड़े डाल के जा नहीं सकते। फॉरेन में अगर तुम कपड़े डाले, तुम नहीं नंगे हो तो जा सकते। इमेजिन। और ये एक्सेप्ट कर रहे लोग। अगर मेरे साइड से 3 जोड़े निकले हैं तो एक लड़का लड़की का है और 2 लड़का लड़के के हैं। लड़का लड़का, आदम हवा नहीं, एडम स्टीव, एडम ईव नहीं, एडम और स्टीव दोनों। और लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, ओ तुम जैसे हो वैसे रहो। शैतान पूरी तरह से उनकी लाइफ पे कब्जा करना चाहता है अब। और वो पास्टर्स पे भी अटैक करेगा, जो वर्ड के मिनिस्टर हैं, जो वर्ड को मिनिस्टर करते हैं, वचन को मिनिस्टर करते हैं, जो अच्छे विश्वासी हैं, उनके माइंड के ऊपर। वही बचेगा जो वचन के साथ जुड़ा हुआ, पूरी रीति के साथ रोज पढ़ता है इसको 1 घंटा 1.5 घंटा। बाइबल में 1200 चैप्टर हैं, 1199। हाँ, रोज 20 पढ़ो तो 2 महीने में बाइबल खत्म होती है। सिर्फ 20 अध्याय पढ़ने हैं रोज। 20 नहीं पढ़ सकते, 10 पढ़ सकते हो तो 4 महीने में बाइबल खत्म होती है। तो मैंने आपको रोज की रोटी में बताया किस तरह से बाइबल पढ़नी है। उत्पत्ति से लेके भजन संहिता तक 3 अध्याय रोज पढ़ने हैं। जहां से छोड़ा फिर उधर से पढ़ने। भजन संहिता से मलाकी तक 3 अध्याय रोज पढ़ने हैं। नए नियम के 4 अध्याय रोज पढ़ने हैं। 10 अध्याय कम से कम बिलीवर पढ़े, ताकि 1 साल में कम से कम 3 बार, 2.5 बार, 3 बार आपकी बाइबल कंप्लीट हो, वचन आपके यहां और यहां हो। और शैतान जब आपको भरमाने के लिए आए, आप वचन से उसको जवाब दे सके, ना कि अपने इमोशन से, ना कि अपने मिरेकल सुना के, अपना एक्सपीरियंस सुना के। और वो हर व्यक्ति के पास अलग तरीके से आएगा। जीसस के पास वो भूख लगी थी तो रोटी का लालच लेके आया। आपको वो जानता है आपको किस चीज की जरूरत है, कहां आप कमजोर हैं, किस चीज पे आप गिरेंगे, कहां आप फंसेंगे, आपकी नाड़ी कहां है, आपकी नब्ज कहां है, कौन सी वो हिलाएगा तो आप हिल जाएंगे, उसको सब मालूम। तो इससे अच्छा कि वो हमें फेंटे, आप पहले से परमेश्वर के प्रेजेंस में चले जाओ, बाइबल पढ़ो, फिर प्रेयर करो। बिना बाइबल पढ़े प्रेयर मत करो, वो असरदार नहीं है। आप इसको प्रैक्टिकल करके देख लो। आप कल जब प्रार्थना में बैठेंगे, पहले बाइबल पढ़ो, उसके बाद प्रेयर करो। आपको असर समझ आएगा जो मैं कह रहा हूं कि वाकई इस चीज में असर है कि मैं पहले बाइबल पढ़ रहा हूं फिर प्रेयर कर रहा हूं, मेरी प्रेयर स्ट्रांग हो चुकी, पावरफुल फील होगी। आप पावर फील करेंगे प्रेयर में। आप खुद पावर फील करेंगे। हाँ, मेरी प्रेयर में आपको पावर फील होगी कि ऐसा लगेगा कि आपकी प्रेयर रीच कर रही है, पहुंच रही है और काम कर रही है। हालेलुया। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? और ये चीजें आपको, अब पहले था चलता था, ठीक है 15 मिनट पढ़ ली, चलता था 20 मिनट पढ़ ली, अब ऐसा नहीं चलेगा। अब आपको ये मालूम होना चाहिए, आपको पहले से बता दिया गया है कि शैतान की प्लानिंग क्या है। अगर परमेश्वर इतने साल्वेशन मिरेकल्स को कर रहा है तो शैतान भी सोया हुआ नहीं है, वो नाराज है आप लोगों से। तो उसे मालूम है कि किस तरह से एक ग्लोरी को खत्म करना है। तो बाइबल कहती है कि शुरुआत तुमने बेस्ट की, कोई बड़ी बात नहीं। बहुत लोगों ने बड़ी शुरुआत की और गिर गए। एंड अच्छा करना है। आमीन। आप तैयार हैं रोज बाइबल पढ़ने के लिए, वचन के साथ जुड़ने के लिए? रोज इसको, बाइबल आपका बेस्ट फ्रेंड है। आपकी बेस्ट फ्रेंड आपको छोड़ जाएगी एक दिन, एक छोटी सी बात के लिए।
अगर अब बाइबल आपकी बेस्ट फ्रेंड है, आपने उम्र भर की यारी डाल ली है, तो ये कभी नहीं टूटेगी और वो आपको छोड़ेगा नहीं, वो आपको त्यागेगा नहीं। इज्जत को वो बढ़ाएगा, रास्तों को वो साफ करेगा, वो अगुवाई भी करेगा। और आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, वचन पढ़ना है जैसा पहले कभी नहीं पढ़ा, उस तरह से पढ़ना है, रोज पढ़ना है, मिस नहीं करना है। आमीन, आमीन। इमेजिन करो, दाऊद के पास बेस्ट तलवार थी शाऊल की। कहता नहीं, मैंने इन्हें परखा नहीं। शैतान आपके पैसे से, पोजीशन से, आपकी पढ़ाई से, आपकी विल पावर से, आपके हालेलुया आमीन बोलने से हारने वाला नहीं। उल्टा अगर आप हालेलुया बोलेंगे और आप वचन को नहीं जानते, वो खुश होगा, ये कोई नहीं, मार लें ललकारे टालना बात चपा, हालेलुया, मार लें दो ललकारे, कोई गल नहीं। लेकिन अगर वचन मालूम होगा, तुम हालेलुया बोलोगे, उसके पसीने छूटेंगे। उसको बांध के रखो, जैसे कुत्ता घर के बाहर बांध के रखता ना जंजीर के साथ, उसको उसकी जगह जहां उसे वहां रखो। वचन नहीं पढ़ोगे, सिर पे चढ़ जाएगा। वो पावरलेस उन लोगों के लिए है, ताकत रहित उन लोगों के लिए है जो वचन को जानते हैं, जो वचन को समझते हैं। अपने हाथों को उठाओ, बोलो मैं तैयार हूं रोज वचन पढ़ने के लिए, क्योंकि यहोवा मेरी चट्टान है, ईश्वर मेरी चट्टान है। वो चट्टान जिसमें से इजरायली पीते थे, वो चट्टान मसीह था। वचन कहता है, वचन कहता है जो चट्टान के ऊपर, मसीह के ऊपर अपना घर बनाएंगे, वो घर कभी भी आंधी और तूफान आने से सत्यानाश नहीं होगा। परमेश्वर कहता है, मैंने अपने नाम से भी ज्यादा महत्व, इंपॉर्टेंस अपने वचन को दी है। आज से मैं भी ऐसा ही करूंगा। जो लिखा हुआ वचन है, मैं उसे रोज पढ़ूंगा, मैं रोज खुदा से बात करूंगा, मैं रोज वचन को पढ़ूंगा। वचन मेरे मुंह में होगा, मेरे हृदय में होगा, मेरे चाल चलन में होगा। और वचन कहता है, फिर परमेश्वर तुम्हारे पांव से शैतान को शीघ्र कुचलवा देगा। ये ग्रेस खामरा चर्च रिसीव करो आमीन बोलते हुए। आमीन। जितना ऊंचा और लंबा है ये ब्लेसिंग तुम्हारी है। ये ग्रेस वचन पढ़ने की और शैतान को कुचलने की रिसीव करो इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जैसे तुम वचन को पढ़ोगे, तुम्हें हेवनली सपने आएंगे, तुम सपनों को रिसीव करोगे, तुम दर्शनों को रिसीव करोगे। आमीन। ऊंचा ये ग्रेस तुम्हारे ऊपर आ रही है राइट नाउ। हर एक आत्मा जो पाप का है, शरीर का है, हर वो आत्मा जो शारीरिक कामों के लिए तुम्हारी अगुवाई करता है, होली गोस्ट फायर ऑन यू। रिसीव फायर इन जीसस नेम। कैच फायर इन जीसस नेम। कैच फायर इन जीसस नेम। खुदावन का रूह करे घुटनों के, आ जाओ घुटनों के बाहर और परमेश्वर को बोलो, खुदावन स्पिरिचुअल फीस्ट के दौरान मुझे अपनी आत्मा से भर, मुझे अपने अभिषेक से भर। मैं वचनों के साथ शैतान को हराऊं। और याद रखो, वचन पढ़ने से शैतान हारेगा ही हारेगा। और जब वो हारेगा, तुम्हारी प्रमोशन तय होगी। बिना गोलियत को मारे दाऊद कभी राजा नहीं बन सकता था, याद रखना। वो अच्छी कुर्सी पे जा सकता था, लेकिन राजा कभी नहीं बन सकता था। आज अगर तुम्हें अपनी उस
टॉप की कुर्सी को हासिल करना है तो गोलियत को मारना होगा। और जो वचनों को रोज पढ़ेंगे गोलियत को मार देंगे, जो वचनों को रोज सुनेंगे गोलियत को मार देंगे। यीशु मसीह के नाम में रिसीव करो ग्रेस को वचन रोज पढ़ने की, इन जीसस नेम। रिसीव करो ग्रेस को वचन रोज पढ़ने की, इन जीसस नेम। खुदावंद का रूह तुम्हें चंगा भी कर रहा है, साथ साथ तुम्हारे दमे को मैं हील होता हुआ देख रहा हूं। तुम्हारी पेन्स को, एक सिस्टर नीचे बैठी है, तुम्हारी कलाइयों की दर्द को मैं जाता हुआ देख रहा हूं। राइट नाउ बी हील्ड इन जीसस नेम। मैं देख रहा हूं जादू और टोने की आत्मा को खुदावंद का रूह कह रहा है इसको डांटना है और इसको भगाना है। होली गोस्ट, जादू और टोने की आत्मा, मैं तुझे हुक्म देता हूं, इन लोगों को छोड़। फायर से मैं तुझे निकालता हूं। जादू और टोने की आत्मा कैच फायर। मैं देख रहा हूं जादू टोने के लोगों को हेलते हुए, बिलखते हुए, अब रोते हुए, चिल्लाते हुए, दुष्ट आत्मा को निकलते हुए। होली गोस्ट, 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 होली गोस्ट। जादू और टोना आउट, आउट, निकल। जादू टोना, जादू टोना आउट, 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 आउट। मैं कमांड करता हूं जादू और टोने को निकलने के लिए। जितनों के अंदर जादू और टोने की आत्माएं हैं, मैं यीशु मसीह के नाम में तुम्हारी बॉडी को आत्मा में छूता हूं और तुम्हें फ्री घोषित करता हूं इस जादू और टोने से। यीशु मसीह के नाम में मैं तुम्हें फ्री घोषित करता हूं इस जादू और टोने से। मैं घोषणा करता हूं आज से ये जादू और टोना तुम्हारे परिवारों के ऊपर काम ना करेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं घोषणा करता हूं ये जादू और टोना तुम पे बेअसर है आज से, इन जीसस नेम। यीशु मसीह के ब्लड को मैं छिड़कता हूं तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे विवेकों के ऊपर, तुम्हारे माइंड के ऊपर, तुम्हारे हार्ट के ऊपर, तुम्हारे जीवन के ऊपर, चाल के पांव के ऊपर। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में शैतान की सारी योजनाएं नाश हो जाएं। फरमाने वाला आत्मा तुम्हारे दिमाग को छोड़ के जाता रहे। कंफ्यूजन स्पिरिट आउट इन जीसस नेम। नशे की आत्मा आउट इन जीसस नेम। फरमाने वाली आत्मा आउट इन जीसस नेम। बदी बदकारी, घमंड, अहंकार की आत्मा आउट इन जीसस नेम। खुदावंद तुम्हें सेट करे, तुम्हारी हदों को बढ़ाए, तुम्हारे रास्तों को साफ करे, डिवाइन हेल्पर तुम्हारी लाइफ में दे, डिवाइन पार्टनर्स तुम्हारी लाइफ में दे, तुम्हारी लाइफ को वो आसान करे इन जीसस नेम। तुम पर अपने चेहरे का प्रकाश चमकाए। तुम चलो तो जीत चले, तुम गाओ तो जीत गाए, तुम और विक्ट्री एक हो जाओ इन जीसस नेम। आमीन। चाहे बरकत तुम्हारी है।